विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। इसमें मुख्य रूप से उपभोक्ता के अधिकारों के संबंध में बताया जाएगा। इसमें आज जो ई-कॉमर्स, ऑनलाइन ट्रेडिंग और उसमें जो साइबर फ्रॉड और ऑनलाइन परचेजिंग में जितनी धोखाधड़ी हो रही है, विशेषकर डार्क पैटर्न, फॉल्स एडवर्टीजमेंट, ऐसा विज्ञापन दिया जा रहा है जिसके वजह से लोग भ्रमित हो रहे हैं, खाद्य पदार्थ में मिलावट हो रही है, नकली सामान बेचे जा रहे हैं। उन लोगों के संबंध में आज उपभोक्ता को क्या अधिकार दिया गया है, उस अधिकार के संबंध में हमने चर्चा है कि सरकार के द्वारा क्या क्या इसमें एक्ट लागू किया गया है, उस एक्ट प्रावधान के तहत हम लोग क्या क्या उपभोक्ताओं को सुविधा दे रहे हैं, और जो बात को नहीं मानेगा, जो आयोग के आदेश को, जो न्यायालय के आदेश को नहीं मानेगा, उस पर क्या क्या पनिशमेंट के प्रावधान किए गए हैं, उस संबंध में भी आज हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। दूसरी बात, मॉल में जो थैला बैग होता है उसका पैसा लिया जाता है प्रचार के साथ, हाँ क्या बिल्कुल, मॉल में जो थैला लिया जाता है तो उसमें दो तरह के प्रावधान हैं। अगर उस थैला पर अगर कोई विज्ञापन है तो वो गलत है, कोई चार्ज भी नहीं देना है, प्लस अगर चार्ज लेता है तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन के तहत उस पर कार्रवाई होगी। अगर उस पर फ्री ऑफ कॉस्ट है तो उसमें सुविधा रहती है कि लोग अपने घर से झोला लेके जा सकते हैं, लेके आ सकते हैं, लेकिन अगर वो देता है, कोई प्रचार करता है तो वो पनिशमेंट होगा। सर, बिजली का जो बिल है इस पर क्या प्रावधान है कि लगातार देखा गया है कि बिल ज़्यादा आता है, तो कैसे लोग केस करेंगे वही सरकार के खिलाफ? बिजली विभाग के संबंध में जो सेवा की त्रुटि है विद्युत विभाग का, वो बिजली विभाग का बिलिंग जो अधिक आता है, जो नॉर्मल बिलिंग होती है उससे अधिक आता है, तो उसमें हम लोग यहाँ पर सुनवाई करके ये देखते हैं कि उसमें सेवा की त्रुटि कहाँ की है, डिफरेंशियल सर्विस कहाँ है, और उसके लिए उनको मौका दिया जाता है अपनी बात रखने का। यहाँ पर जो भी केस फाइल हो रहा है तो उसमें बहुत सारे सुनवाई के क्रम में ही उन लोगों का रेक्टिफाई, सुधार करके वो लोग बिल दे भी रहे हैं, और उसमें उन लोगों को कुछ फाइन भी किया जा रहा है। अभी भी 3-4 मामले में 5,000 से लेकर 10-10 हज़ार रुपया तक फाइन किया गया है विद्युत विभाग पर। काफ़ी उसमें सुधार आया है और अभी जो भी कंज्यूमर हैं उसे काफ़ी राहत पा रहे हैं। ठीक, थैंक यू। अब नया जो पैसा फंसते हैं किसी का, वो कैसे केस करके कैसे अपना पैसा वसूल सकते हैं? विश्व उपभोक्ता दिवस के अवसर पर हम यही कहना चाहेंगे कि जो हमारा जो प्रॉपर फोरम कोड है, थोड़ी सी सख्ती की ज़रूरत है, क्योंकि उपभोक्ताओं को यहाँ बहुत अलग अलग तरीके से ठगे जाते हैं। उनको फोरम जो है उपभोक्ता जो है उनको उपभोक्ता बना लिया जाता है, लेकिन उनको जो उनके लिए उनको जो सुविधा चाहिए वो सुविधा प्राप्त होती नहीं। तो और ऐसे में कुछ डिपार्टमेंटल ऐसे केसेज होते हैं जिसमें कि डिपार्टमेंट जो है बहुत सोया हुआ रहता है। तो हमारा ये कहना है कि लोग भी आते हैं, चूँकि लोग भी आना नहीं चाहते हैं, क्योंकि थोड़ा समय का जो होता है कि हर किसी के पास इस समय समय का अभाव है, तो समय के कारण वह लोग सोचते हैं कि हम थोड़ा घाटा ही सह जाए, कौन दौड़ेगा। ज़्यादातर फोरम के इसमें इस तरह के मामले में, उपभोक्ताओं के मामले में ज़्यादातर लोगों की मानसिकता यही बनी है। तो प्रॉपर यही है कि अभी तो बहुत सुधार हुए हैं, जैसे आपने अभी कहा बिजली विभाग है और मॉल वगैरह में जो ठगी हो रही है इस तरह से, तो लोगों को ये जागरूक करना है कि यहाँ पे समय कम लगता है और प्रॉपर हर विभाग के लोगों को बुलाया जाता है। क्या क्या प्रूफ क्या हो सकता है केस करने के लिए? कौन कौन चीज़ किसी के पास होगा कि वो फोरम पे आके केस कर सकता है पार्टी? उसके लिए फोरम में आके केस करने के लिए प्रॉपर आप जिनके विरुद्ध और जो भी आप अगर उसको उपभोक्ता है तो सिर्फ आपको उपभोक्ता ही साबित करना है। बिलिंग चाहिए, रसीद बिलिंग चाहिए, रसीद। तो इसलिए उपभोक्ताओं को चाहिए कि जो भी अगर कोई भी चीज़ अगर आप ले रहे हैं तो उसका बिल अवश्य लें, क्योंकि अगर आपके पास बिल नहीं होगा तो आप प्रॉपर कहीं भी आप अपना क्लेम नहीं कर सकते। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।